हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। तो ये हमारी बूस्टर सीरीज है। बूस्टर सीरीज में हम लोग कई सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो उन्हें भी पीछे देख लीजिएगा, आगे के वर्ड्स में आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो चलते हैं पहले बूस्टर की ओर, जो कि हमारा वोकैबुलरी। ठीक, पहला वर्ड है अपलॉड। अपलॉड करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। नॉर्मली हम लोग तालियां बजाने के से कहते हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज बोलते नहीं है, राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक, ये एक आपका ईडीएम होता है कि वही मतलब तालियों से स्वागत करिए, वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ये वो। लेकिन एक्चुअली में अप्लॉज का रियल मीनिंग जो होता है वो ये होता है प्रशंसा करना। जरूरी नहीं कि ताली बजा के ही हो। ठीक है, आप अपलॉड करते हैं किसी को भी तो वो बिना ताली के भी हो सकता है। ठीक, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, लॉर्ड। लॉर्ड इसी से बना है, देखिए यहीं से आया है लॉर्ड। ठीक, लॉर्ड मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में कहना। ठीक, पर अच्छे ही वर्ड्स कहना, ये होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम। कंडेम करना मतलब किसी की मतलब बुराई करना या फिर किसी की निंदा करना। एक्चुअली वर्ड होता है निंदा। ठीक, फिर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज तो आपको पता ही होगा, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी को उसकी निंदा करना। जैसे हम गवर्नमेंट की नीतियों की निंदा करते हैं, इस टाइम कोरोना को जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, उस चीज को हम कंडेम करते हैं कि भैया इन्हें पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था अपने आप को। ये सब चीजें जब पहले कोरोना की वेव आई थी, उसी के बाद हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी करना चाहिए था इन्वेस्ट। बोल्डराइज। बोल्डराइज मतलब शोधन करना, सही करना। देखिए, बवल्डराइज, बोल्डराइज जो भी आपको बोलना है बोलिए, इसका मतलब होता है शोधन करना, किसी चीज को सही करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई, क्लेंस। क्लेंस मतलब सफाई। ठीक, प्यूरिफाई करना भी वही होता है। इसके लिए मैंने एक और वर्ड बताया था, हैलोड। ठीक, याद रखिएगा। एंटोनिम अप्रूव, ऑथराइज। ये चीज आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कैप्शियस। कैप्शियस मतलब क्या होता है? याद रखिए, दूसरों में दोष खोजना, हमेशा जो हमेशा दूसरों में कमी खोजता रहता है, कैप्शियस बोलते हैं। सिनोनिम सेंसरियस, फॉल्ट फाइंडिंग। अब देखिए, सेंसर करता है ना, सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों के सीन काट लेता है। ठीक, तो सेंसर करना मतलब क्या होता है कि उसको उसमें कमी निकाल करके उसको सुधारना। ठीक, सेंसर बोर्ड का मतलब वैसे सुधारना तो नहीं हो, सेंसर बोर्ड को पावर दे दी गई कि आप सुधार सकते हैं, ये चीज सही कर लीजिए। फिर एंटोनिम अनफसी, अनक्रिटिकल। ठीक, डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी किसी चीज की, या फिर किसी मतलब कोई चीज है जिसकी जरूरत पड़ गई। जैसे आजकल ऑक्सीजन की डर्थ चल रही है ना, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत लोगों को जरूरत है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी, लैक, किसी चीज की कमी। ठीक, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं ना, कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? क्या करिएगा, सारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जो भी चीज आपको पता चलती चली जाए। सब बता ही दूंगा तो होगा क्या। चलिए, बीमारियों का नाम बता दे रहा हूँ। रिकेट्स हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। ठीक, विटामिन के एक्चुअली ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, विटामिन के ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, सी से, चलिए मैं बता ही देता हूँ। सी से स्कर्वी होता है। ठीक, स्कर्वी। डी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स। ठीक, और ई स्किन के लिए होता है, स्किन क्रैक करने लगती है, स्किन में कमजोरी आ जाती है, वाटर रिटेंशन कम हो जाता है बॉडी का, स्किन का भी। और विटामिन के की कमी से होता है क्लॉगिंग में हेल्प मिलती है। विटामिन के क्या करता है? खून के थक्के जमाता है। ठीक, क्लॉगिंग में हेल्प करता है। लेकिन विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून पतला होता चला जाएगा। तो इसलिए विटामिन के लेने से खून क्या होता है? हमारा गाढ़ा होता है। ठीक, तो वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक, और ये याद रखिएगा, विटामिन डी धूप से मिलता नहीं है। विटामिन डी सनलाइट से, सनलाइट से डी। इसको कर देते हैं सही। सनलाइट से हमें धूप मिलती नहीं है, इससे सिंथेसाइज होती है। सिंथेसाइज मतलब जैसे आपके पास पैसे रखे हैं लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो जब आपने फोन पे ऐप डाउनलोड किया, मतलब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं लेकिन आप अकाउंट से निकाल तो पा नहीं रहे, तो यूज नहीं कर पा रहे। फिर आपने फोन पे जब डाउनलोड किया तब आप, या फिर गूगल पे कर लिया या कुछ ऐसा ऐप, ठीक, या नेट बैंकिंग कर लिया चालू, तब आप उसके पैसे को यूज कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से दूध, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक, फिर जाके नॉनवेज हो गया, फिश, एग, ये सब चीजें, इन सब से हमें मिलता है विटामिन डी। ठीक, क्या करिएगा, वेजिटेरियन सोर्सेज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
और इन सब से हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो बॉडी हमारी यूज नहीं कर पाती। यूज करने के लिए उसको धूप की जरूरत होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, होता सब कुछ है लेकिन सनलाइट नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से विटामिन डी है, वो एक तरीके का फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस समझ लीजिए कि जब तक हम धूप में नहीं जाएंगे वो काम नहीं करेगा, मतलब यूज नहीं हो पाएगा बस। तो याद रखें विटामिन डी हमें खाने से मिलता है पर यूज सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक, तो ये हो गया डेफिशिएंसी डिजीज पे काफी लेक्चर हो गया। जीएस नहीं पढ़ा रहा मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लैक मतलब कमी होती है। एंटोनिम प्लेंटी, अबंडेंस। ठीक, डिसमल मतलब क्या होता है, उदास होना। ठीक, डिसमल मतलब उदास, एकदम नीरस हो जाना। एक्चुअल वर्ड होता है इसका नीरस। ठीक, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेस। देखिए डिप्रेस मतलब नीरस होता है। टीडियस मतलब क्या होता है, वैसे तो टफ होता है, कठिन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब उदास भी ले सकते हैं आप। कुछ कुछ जगह पे अलग तरीके से यूज किया जा सकता है तो उसका मतलब आ जाएगा। वैसे टीडियस का एक्चुअली मतलब होता है टफ, कहते नहीं टीडियस टास्क है, बहुत कठिन कार्य है ये। तो वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, चीयरफुल, ग्ली। चीयरफुल मतलब बड़े खुश और ग्ली मतलब प्रसन्न। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, पीछे के लेक्चर में था। चलते हैं अपने दूसरे बूस्टर की तरफ। क्राई फॉर द मून, ऐसी चीज के लिए रोना जो कि आपको मिल नहीं सकता, किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्राई फॉर द मून। ठीक, जैसे आप कई लोग हैं कहते हैं कि उनकी मिस यूनिवर्स से शादी हो जाए, पर सबकी नहीं हो सकती ना, किसी की शायद हो। ठीक, तो वो चीज तो क्राई फॉर द मून हो गया। तो बाकी जिसकी शादी हो गई वो तो भैया उसको चांद मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला उसके लिए कहावत है क्राई फॉर द मून। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यही है वो, जैसे हम लोग बोलते नहीं, अब पश्चात, पश्चात हो, होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पश्चात। ठीक, तो पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये थोड़ा सा मतलब देहाती लैंग्वेज में है। तो ये चीज तो इसका मतलब वही है कि जब कोई चीज बेकार हो गई तो उसके ऊपर दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी हो रहा है कि ठीक है गवर्नमेंट गलत है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई डॉक्टर नहीं काम कर रहा है या कोई सर्वेंट नहीं काम कर रहा है, तो उस पर दुखी मत होइए। समय बदलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आप अपना काम करिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। बाकी इस चीजों के ऊपर रोने की जरूरत नहीं है, वो समय के साथ सब सही होगा। इलेक्शन आएगा तो फिर वोट देना है। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर मतलब अपने प्रयासों से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। देखिए मतलब जैसे कि आपको कोई चीज करने को कहा गया, ठीक, आप वो चीज नहीं कर पाए, ठीक, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई आपने कोई अच्छा काम करके नहीं दिखाया, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, कट अ सॉरी फिगर। मतलब कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म किया, उसके बाद आप आकर के ये बोलने लगे अरे ठीक है हो गया। तो ये चीज कट अ सॉरी फिगर। फिर कट बोथ वेज, कट बोथ वेज मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ की बातें करना। मतलब जैसे कई लोग होते नहीं है जो दो पक्ष अगर लड़ रहे हैं तो इसके बारे में, इसके फेवर में भी बोलेगा, इसके भी फेवर में बोलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, कट बोथ वेज, दोनों के फेवर में बात करेगा। ठीक, मतलब किसी की साइड नहीं लेगा, जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं थाली का बैगन, जिस तरफ होगा उस तरफ डोल जाएगा। फिर कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने बहुत मेहनत करी लेकिन बर्फ नहीं कटी, तो कट नो आइस। तो यानी कि उसी तरीके से समझिए कि आपने किसी के ऊपर बहुत मेहनत करी, उसके ऊपर प्रभाव डालने की, लेकिन नहीं हुआ। सेम चीज यहाँ पे, कुछ मेहनत किए प्रभाव नहीं पड़ा तो हम क्या बोलते हैं, कट अ सॉरी फिगर, कि मतलब भैया नहीं हो पाया मुझसे, माफ कर दो। तो ये चीज वहां पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया कट नो आइस। तो ये सेकंड बूस्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड बूस्टर की तरफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में कुछ लिखना। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब एकदम सजा सजा के एकदम लिखते हैं, पूरा एकदम डिजाइन डिजाइन बना के, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो वो जो स्टाइल होता है लिखने का ना, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। ये जनरली चाइना में शुरू हुआ था। चाइनीज स्टाइल को जनरली कैलीग्राफी बोलते हैं, या फिर जो जापानीज लोग नहीं लिखते ऐसे ऐसे डिजाइन बना करके कुछ वो अजीब अजीब निशान बनाते हैं, तो वो जो होता है उसे भी कैलीग्राफी बोलते हैं। तो जापानीज और चाइनीज में बहुत फेमस है। कैनिबल, कैनिबल मतलब अपनी ही प्रजाति को खाना। जब जैसे कि अघोरी होते हैं, अघोरी जो कहाँ पे मिलते हैं, बनारस साइड मिलते हैं अघोरी लोग। तो ये क्या करते हैं, जलती हुई लाश में से वो मांस खाते हैं। ठीक, तो अघोरी लोग जो होते हैं जलती हुई लाश से मांस खाते हैं, तो उस उन लोगों को क्या कहा जाएगा, कैनिबल। वो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा रहे हैं। जैसे कि इंसान इंसान को ही खा रहा है, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। ठीक, शार्क शार्क को खा रही है। इस अब जैसे आपको पता होगा स्कॉर्पियन होता है जो बिच्छू, बिच्छू होता है, तो उसके बच्चे उसके पेट में जब रहते हैं तो वो, मतलब ये एकदम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद वो जब निकलते हैं तो उससे पहले अपनी
माँ को पूरी बॉडी को खा लेते हैं निकलने से पहले। तो स्कॉर्पियन जो है वो भी आपका क्या है, एक तरीके का कैनिबलिज्म कर रहा है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर जाकर के उसके बाद होता है कैटाकॉम। कैटाकॉम मतलब क्या हो गया कि जैसे कब्र हो गई, मतलब किसी की समाधि। ठीक, समाधि ही बोलेंगे ना, हाँ समाधि बोलेंगे, समाधि। ठीक, किसी की समाधि है तो उसे हम बोलते हैं कैटाकॉम। पर इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है कि ऐसे ऐसे डिजाइन बने होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, आपने देखा होगा। ठीक, कई मतलब डिजाइन बने होते हैं एक दूसरे से, सब ऐसे करके जुड़े होते हैं। जिसने भी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा उसको पता होगा, ऐसे करके डिजाइन में जुड़े होते हैं सब। तो ये जो डिजाइन होता है इसे भी कैटाकॉम की तरफ बोला जाता है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड है। ठीक, इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, क्या, इंटरलिंक। तो फिर उसके बाद चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, कैप्साइज। कैप्साइज मतलब जैसे कोई नाव है तो वो एकदम से पलट जाए, मतलब नाव, ये पानी है, इसके ऊपर नाव ऐसे रहेगी ना। ठीक, अगर नाव पलट के पानी पे ऐसे हो जाए तो इसे कहते हैं कैप्साइज, बोट को पलट जाना। नॉर्मली ये बोट के सेंस में होता है। ठीक, पर आप इसको कई और जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पलट जाए किसी चीज पे तो उसके लिए भी कैप्साइज करना बोलते हैं, पर नॉर्मली इसको नाव इसी से के सेंस में बोला जाता है, बोट और ये सब। कार्नेज, कार्नेज मतलब एक साथ बहुत लोगों को मारना। यहाँ याद रखिएगा मारना है। ठीक, इसी से कई वर्ड है, जैसे एपिडेमिक है। एपिडेमिक मतलब किसी जगह पे कई लोगों की मृत्यु हो जाना, इसे एपिडेमिक बोलेंगे। फिर एक होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रेस के लोगों को मारना, जैसे कि पुराने जमाने में अंग्रेज क्या करते थे, गोरे लोग काले लोगों को मार देते थे, या फिर हिंदू खूब सारे इकट्ठा हुए मुस्लिमों को मार दिया, मुस्लिम खूब सारे इकट्ठा हुए हिंदुओं को मार दिए। ठीक, तो ये जब ऐसी कुछ बात होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। ठीक, कार्नेज मतलब क्या होता है कि बस आप निकले, जैसे कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि एक किंगडम जो होती थी, मतलब एक जगह का कोई राजा होता था, वो निकलता था। जैसे आप उसकी बात कर लीजिए कि जूनागढ़ का मंदिर जो हो गया उस पे अटैक होता था, या फिर वो बाहर से कोई नादिर शाह जैसे लोग आते थे, तो ये सब इंडिया में लूटने के लिए आते थे, पूरा पूरा गांव जला देते थे, सब कुछ लूट लेते थे, पूरा बर्बादी कर देते थे, और वहां के खूब सारे लोगों को मार देते थे। तो जब सिर्फ मारने के उद्देश्य से आए, लूटने के नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्नेज, कि खूब सारे लोगों को एक साथ मारने के लिए आए और मार के चले गए। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे कार्नेज। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी हो शेयर करिए। फ्री लेक्चर सीरीज है। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नया लेक्चर